बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जेई का क्वेश्चंस कैसा होता है, कैसे सॉल्व करें, कैसे स्टडी करें, या ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ आता है क्या। राइट, बहुत सारे पेरेंट्स का भी क्वेश्चन है कि हमारा बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा, इस लायक है कि जेई में बैठ जाए, कुछ लिख पाए। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो जेई का सिलेबस है ये बेसिक्स वाले ही हैं। 10th 11th 12th, हाँ, ये सब तो आने ही चाहिए आपको। इसी में थोड़ा सा आपको एक स्टेप ऊपर तक जाकर के प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस सब टॉपिक में से करना होता है। विदाउट बेसिक्स जेई एग्जाम में कोई बैठ ही नहीं सकता। राइट, कोई लिख ही नहीं सकता कुछ भी। बेसिक्स अगर आपका है, बेसिक्स में अगर आप जानते हो 11th 12th के मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपके लिए आसान है वो करना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, अब ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वालिटी की क्वेश्चन का ये वीडियो है, तो मैं क्वालिटी बता रहा हूँ। देखो क्या क्या है इसमें, 11th से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये तो 10th 11th के बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। बस एक ऑरा बन गया है कि भाई ये आईआईटी जेईई तोप है, बहुत बड़ी चीज़ है क्या, कुछ आउट ऑफ द यूनिवर्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट इज मिथ। आईआईटी जेईई के एग्जाम आपको बेसिक्स को चेक करने के लिए होता है। आपको बेसिक्स आते हैं तो यू कैन क्रैक इट। जस्ट वॉच दिस एग्जाम्पल। If alpha comma beta be the roots of this triangle is this, these three terms are in GP, these are the four options. इसमें से ऐसा क्या है जो आपको नहीं आता? ये क्वेश्चन आप 10th में देख चुके हैं। ये ट्रायंगल को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, ये भी आपको पता है। ये जीपी हमने पढ़ा है 11th में, ये भी पता है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है सॉल्व करने के टाइम। जीपी के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीपी में जो बीच का टर्म होता है उसका स्क्वायर करते हैं और एक्सट्रीम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हो गया, ये तो सबको पता है। इसको आप सिंपलीफाई कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो ये अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा 4 हो गया, अल्फा बीटा क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है, सबको आता है। सर ये क्या बताया, तो बच्चों वाला चीज़ है, तो है ही बच्चों वाला चीज़, भाई बच्चों के लिए बनाए ना। अल्फा 4 तो गया, बीटा 4 भी गया। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा अल्फा बी क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा बीटा तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। राइट, ये भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सबको सब आता है, बस बच्चे डर गए हैं, पता नहीं क्यों। अब अल्फा बीटा इसका रूट है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, एंड सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा माइनस बीटा मैं निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस बीटा के लिए मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको सिंपलीफाई करके देखो, अल्फा माइनस बीटा ही मिलेगा। मैंने लिखने का स्टाइल चेंज कर दिया है, इसको शॉर्ट मेथड हम कह सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो अगर नहीं कभी किया है तो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। दिस इज योर अल्फा माइनस बीटा। यहाँ डाल दें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मेरे को तो ट्राइंगल चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए, सब में ट्राइंगल इन्वॉल्व है। तो अल्फा माइनस बीटा मेरे को ये मिल गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। यहां से मैंने थोड़ा मैनिपुलेट कर लिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, सी बाई ए क्यूब इंटू ट्राइंगल। ट्राइंगल में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि सी इंटू ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो डरना नहीं है, हमारे को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जब मेरा पूरा क्वालिटी का वीडियो आप देख लोगे, वीडियो 1 एंड वीडियो 2, आपको लगेगा अरे ऐसा है आईआईटी जेईई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे आता है, आई कैन क्रैक इट। बिल्कुल आता है, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। बस हमें कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा डेली स्टडी करना है और कॉन्सेप्ट्स को समझ के स्टडी करना है, कुछ रटना नहीं है। राइट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।
Note it down this question, guys. This was asked in IIT JEE 1999. Sorry, IIT JEE 1999. It is a good question after all. If the roots of quadratic equation this are real and less than 3, then we have to find A. Just see the equation here. Coefficient of x square is 1, that is positive, and it is talking about real roots. तो जब भी रियल रूट की बात होगी तो ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक का हमारे को पता है ना कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, नहीं तो लेफ्ट नहीं तो राइट. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव यानी कि ग्राफ ऐसे ऊपर खुलेगा. रियल रूट है यानी कि एक्स एक्सिस पे दो जगह मीट करने वाला है ग्राफ. दिस इज द ग्राफ. और कह रहा है रूट्स आर लेस देन 3. ये रूट हुआ अल्फा बीटा, ओरिजिन होगा यहां कहीं, 3 होगा यहां पे, 3 से कम है रूट्स. राइट, गॉट इट. यानी कि दो चीजों पे ध्यान देना है. एक तो जो ग्राफ होगा ऊपर खुलेगा और जो डी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और y विल बी ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 3. मैं x 3 डालूंगा तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग y है कहां मिलेगा, यहां मिलेगा ना, ऊपर मिलेगा. दैट मीन्स y इज पॉजिटिव. तो y पॉजिटिव का मतलब हो गया ये पूरा चीज, दिस इज योर y. यहां लिख लो, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3. तो वहां लिख लो ग्रेटर देन 0. कब, जब मैं x की जगह 3 डाल दूंगा तब. तो 9 हो गया, 9 माइनस 6 है प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0. तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 5a ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0. और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, a माइनस 2 एंड a माइनस 3 ग्रेटर देन 0. इसे मैं दिखाऊंगा नंबर लाइन पे. दिस इज योर 2, सॉरी पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव 3. दैट मीन्स जब ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लेते हैं हमेशा, इस बार भी ले लेंगे. हमारे को पॉजिटिव चाहिए, मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन मोर देन 3 एंड लेस देन 2, पॉजिटिव वे. अगर नेगेटिव आता तो मैं बीच में ही रुक जाता ना, 2 से 3 के बीच में हमारी रिक्वायरमेंट है. अभी तो ये मिल रहा है. दिस इज कंडीशन 1 यहां से आया. कंडीशन 2 आएगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बिकॉज ऑफ 2 रूट्स. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. दिस इज ग्रेटर देन 0. तो 4 यहां आएगा, 4 यहां खत्म हो गया. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 ग्रेटर देन 0. ये हो गया a लेस देन 3 मिल गया मुझे इनइक्वालिटी से. तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या ड्रॉ करूंगा, a लेस देन 3. यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, कंपेयर करने में आसानी होगा. a लेस देन 3 क्या होगा, पूरा लेफ्ट की तरफ. तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया होगा, कॉमन जो होगा वही लेंगे, ऑब्वियस सॉल्यूशन वही होगा हमारा. तो कॉमन क्या है, यहां से लेके सारा कॉमन है इधर, यानी कि a लेस देन 2 हो गया ना. a लेस देन 2 आ गया हमारा. टिक. प्रैक्टिस कर लोगे तो 10-20 सेकंड में क्या डालोगे ऐसे क्वेश्चन, उड़ा डालोगे, फाड़ डालोगे. जेई में तो रैंक पक्का है. नोट इट डाउन गाइस. Hi guys, let's do one more problem. Please note down the problem first. This question has already been asked in IIT exam, IIT JEE 2003. If fx is equal to x square plus 2bx plus 2c square and gx is equal to minus x square minus 2cx plus b square are such that the minimum of fx greater than maximum of gx, then the relation between b and c is, we have 4 options, right? So be careful guys, जब भी minimum और maximum की बात होगी, try to make a perfect square of this. इसका भी और उसका भी perfect square बनाने की कोशिश करो. fx कैसे बनाते हैं, a x plus b whole square plus 2c square minus b square. बन गया perfect square? यस बन गया. तो
अब बोला गया मिनिमम ऑफ एफ एक्स, तो ये मिनिमम कब होगा एफ एक्स? ये तो होल स्क्वायर का फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, है ना? ये 0 होगा तभी एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू तो 0 से ज्यादा ही होगी ना हमेशा। सो आई कैन राइट एफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे कम तो होने का सवाल ही नहीं है। दूसरा निकाल लो gx, ये तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा x प्लस c का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? अब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। दिस फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल, डिसाइडिंग फैक्टर तो यही है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास। तो ये अगर हमारा कहीं से हट जाए, 0 हो जाए, तभी हमारा ये पूरा मैक्सिमम हो पाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा और पूरा क्वांटिटी ये निगेटिव बनता रहेगा, जो कि पूरे जीएक्स को मिनिमाइज करता रहेगा। तो अगर जीएक्स को मैक्सिमम होना है तो नेगेटिव वाले फैक्टर को पूरा 0 होना पड़ेगा, मींस इस पूरे को 0 होना पड़ेगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब एक बोला गया है मिनिमम एफ एक्स ग्रेटर देन मैक्सिमम जीएक्स, यानी कि दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन दिस। तो अब तो आ गया ना 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। तो मेरे को इससे मिल जाएगा सी स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, राइट। अब ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ है हमारे पास, बोलो, है ना, c ग्रेटर देन रूट 2b, तो आ गया ना d। यहां लिख सकते हैं मॉड ऑफ c ग्रेटर देन b रूट 2। नोट इट डाउन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This question has been asked in IIT JEE 2011, right? Question is given, if alpha and beta be the roots of x square minus 6x minus 2 is equal to 0, with alpha greater than beta, and if an is equal to alpha n minus beta n for n greater than equal to 1 है यहाँ पे, मतलब n 0 के लिए वैलिड नहीं है, then the value of this thing a10 minus 2a8 upon 2a9, right? इसकी वैल्यूज है 1 2 3 4। अब हमारे को चाहिए यहाँ पर a10, मतलब यहाँ भी 10 10 आना चाहिए ना, a8 का मतलब हो गया 8 8 यहाँ भी आएगा, 9 के मतलब 9 9 यहाँ भी आएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले a10 के बारे में अगर सोचेंगे तो कैसे आएगा a10, मुझे अल्फा टू द पावर 8 लगाना पड़ेगा। मैंने अल्फा लगा दिया बिकॉज अल्फा इज द रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो अल्फा 8 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा 10 माइनस 6 अल्फा 9 माइनस 2 अल्फा 8 इज इक्वल टू 0, है ना। सिमिलरली अगर मैं बीटा से भी कर लूंगा यही काम, तो मुझे क्या मिलने वाला है, बीटा 10 माइनस 6 बीटा 9 माइनस 2 बीटा 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 माइनस 2, क्योंकि मेरे को अल्फा माइनस बीटा गिवन है एंड अल्फा इज ग्रेटर हियर। सो माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा 10 माइनस बीटा 10 और माइनस 6 में बाहर दे दूंगा तो अल्फा n, फिर से मेरे को मिलेगा बीटा 9 एंड माइनस 2 अगेन कमिंग आउट, अल्फा 8 माइनस बीटा 8 इज इक्वल टू 0, है ना। ऑलमोस्ट आ गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है a10 माइनस 6 a9 माइनस 2 a8 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a10 माइनस 6 a9 अपॉन, सॉरी इसको उधर ले जाना है, माइनस 2a8 लाना है मेरे को, दिस थिंग हैज टू गो दैट साइड, अपॉन 2a9, ये मेरे को मिल जाएगा 3। आ गया ना ऑप्शन। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो समझे गाइस, जेईई के क्वेश्चन भी कितने इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और सीख लेना है कि अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। नोट इट डाउन।